जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि व्यवसायिक इकाई सिद्धांत। ये क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस का ओनर है या बिजनेस के जो एम्प्लॉय हैं या बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं या बिजनेस से संबंधित जो भी अदर लोग हैं, जितने भी, वो बिजनेस से अलग हैं और बिजनेस उनसे अलग है। मतलब बिजनेस की एक अलग एंटिटी है और बाकी इन लोगों की अलग एंटिटी है। कई बार हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बिजनेस को हम अलग मानते हैं, मालिक को अलग मानते हैं। मैंने आपको मालिक के अलावा मैनेजर्स, क्रेडिटर्स या अदर जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उन सभी को बताया है। तो एक्चुअल में बिजनेस अलग है और ये सारे लोग, मालिक समेत, ये सब अलग हैं। इस कॉन्सेप्ट का ये मानना है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो बिजनेस के लिए ये कैपिटल लायबिलिटी है। बिजनेस को ये पैसा अपने मालिक को वापस लौटाना है। इसीलिए बिजनेस इस पैसे को हमेशा अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाता है, कैपिटल के रूप में। बिजनेस की जितनी भी बुक्स बनती हैं अकाउंट्स की, वो सब अलग बनती हैं। अगर मालिक के बहुत सारे बिजनेस हैं तो मालिक की जितने भी बिजनेस हैं उन सभी बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग रहेंगी, क्योंकि सारे बिजनेस की एंटिटी अपने आप में अलग है। एक बिजनेस दूसरे दूसरे से संबंधित नहीं है। जैसे ABCD 4 बिजनेस हैं मान लो, तो चारों बिजनेस अलग अलग हैं। ए नाम का बिजनेस अलग है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होंगी। बी नाम के बिजनेस की एंटिटी अलग है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होंगी। सी नाम का बिजनेस इसी तरह से अलग रहेगा और डी नाम का बिजनेस इसी तरह से अलग रहेगा, और जो मालिक है वो अलग रहेगा। मतलब सबको हमने सेपरेट किया हुआ है, सारे सेपरेट हैं अपने आप में। एक्चुअल में जो बिजनेस का मालिक होता है, प्रोप्राइटर जिसको हम बोलते हैं, वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है। बिजनेस का क्रेडिटर इसलिए है क्योंकि उसने बिजनेस को कैपिटल के रूप में पैसा दिया हुआ है और बिजनेस को वो पैसा उसे वापस करना है, इसलिए बिजनेस उसको लायबिलिटी में शो करता है। इस पैसे पर बिजनेस उसको इंटरेस्ट भी पे करता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में एक एक्सपेंसिज है, और इसको हम इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करते हैं, डेबिट साइड में। इसी वजह से फिर हमारा प्रॉफिट रियल निकल के आता है, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि ये पैसा अगर उसको मालिक नहीं देता तो किसी अन्य व्यक्ति से उसको ये पैसा लेना होता और अन्य व्यक्ति को भी फिर ये ब्याज देना पड़ता, तो तब भी तो हम इसको खर्चे में ही काउंट करते। तो इसलिए बिजनेस अपने मालिक से जो उसने पैसा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दिखाता है। अब एक्चुअल में क्योंकि बिजनेस उस मालिक का ही है, इस वजह से बिजनेस मालिक को मतलब पे करने के लिए एंट्री तो बनाता है पर एक्चुअल में उसको पे नहीं करता। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये वापस से कैपिटल में ऐड भी हो जाता है, और इससे बिजनेस के मालिक की कैपिटल बिजनेस में एक तरह से और ज़्यादा इन्वेस्ट हुई मानी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है और उसने अपने बिजनेस में शुरू में 1 लाख रुपए लगाया, तो 1 साल तक उसका मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10% से 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये बनता है। तो बिजनेस इस पैसे को मालिक को पे नहीं कर रहा बट अकाउंट्स में दिखा रहा है डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो इसको पे नहीं कर रहा, इस वजह से ये इंटरेस्ट जो उसकी कैपिटल है, जो उसने शुरू में 1 लाख रुपए लगाया था, उसमें ऐड होके बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। मतलब बैलेंस शीट में अब उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख प्लस में वो 10,000 रुपये उसके ब्याज का, टोटल उसकी कैपिटल 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट मानी जाएगी बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस ने वो ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है परंतु एक्चुअल में उसको पे नहीं किया, तो एक तरह से मालिक ने वो ब्याज भी तो बिजनेस में ही लगा दिया ना अपना। तो इसलिए अब मालिक की जो कैपिटल है वो टोटल 1,10,000 रुपये हो गई, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो बिजनेस कैपिटल के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी ऐड करके शो करेगा।
इसी तरह से यदि मालिक अपने बिजनेस से पैसा कुछ निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर कुछ गुड्स निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो ये जो गुड्स या फिर जो कैश निकाला है उसने पर्सनल यूज के लिए, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस अलग है और वो मालिक अलग है। इसको बिजनेस ये कहेगा कि ये पैसा मैंने मालिक से वापस लेना है, तो या तो ये इसको कैपिटल के रूप में से घटा के दिखा देंगे बैलेंस शीट में, या फिर हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी, रिवर्स साइड में भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से जो बिजनेस का मालिक है उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि उसका मतलब पर्सनल कोई कार का एक्सपेंसेस है, स्कूटर का पेट्रोल वगैरह कुछ भी एक्सपेंसेस है, या उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, पर्सनल उसके पास कोई भी एसेट्स है, जैसे उसका घर है, उसकी कार है, उसकी गाड़ी है, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट उसकी सिक्योरिटीज़ हैं कुछ उसके पास, तो वो सब कुछ अलग हैं। मतलब जितने जो भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बिजनेस है वो एक्चुअल में अलग माना जा रहा है और मालिक अलग माना जा रहा है। इसके अलावा जैसे बिजनेस के जब हम अलग मानते हैं इसको, तो इससे होता क्या है कि बिजनेस की जो पोजीशन है वो रियल पोजीशन बिजनेस की सामने आती है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, मालिक को अलग नहीं मानेंगे बिजनेस से, तो बिजनेस की जो पोजीशन है, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बिजनेस की रियल पोजीशन को या रियल प्रॉफिट या लॉस को नहीं बताएगा। इस वजह से हम बिजनेस के मालिक को अलग मानते हैं और बिजनेस को अलग मानते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, चाहे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मतलब एकाकी व्यापार हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप का हो, मतलब जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं, या वो बिजनेस कंपनी हो, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, इस कॉन्सेप्ट का ये मानना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मुझे आशा है कि मैंने आपको जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का मेरे को डाउट है, तो वो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट के जवाब देने की। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसके संबंध में मैं आपको अभी MCQज और दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप उनके जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपने इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कितना कुछ सीखा है, और आपको भी ये पता लग सके कि आपने कितना कितना कुछ सीखा है इससे। तो प्रश्न ये रहे आपके सामने। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।